ये हमारी कुक्कू पाली छी क्या कर रही है। और ये हमारे प्यारे छे गणपति बप्पा। फाइनली ये हो गया है कंप्लीट। फाइनली आज 3 दिन में मैंने आपको दिखाया था, 3 दिन में जाके मेरा ऊपर का काम जो है हो गया है कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली में। और ये हमारी कुक्कू पाली छी क्या कर रही है। यहाँ पे देखो कैसे इन्होंने सामान अपना खिलौने देखो कैसे फैला रखे हैं बच्चों ने। सो फ्रेंड्स, आज आप सबको पता ही है कि वो पेंडिंग वर्क करना है कंप्लीट जो ऊपर हमने छोड़ रखा था कल। और ये हमारे प्यारे छे गणपति बप्पा। सो अब ऊपर चलते हैं। नीचे का काम तो सारा कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए नीचे तो यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कुछ काम करना नहीं है। और राहुल सिंह जी रहे हैं सो, तो राहुल सिंह जी के सोने की वजह से अभी हम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर राहुल सिंह जी कहेंगे कि मैं नींद ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, एज यू नो ऑल थिंग्स। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके हम करते हैं सफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो रज़ाइयाँ पड़ी है ना, इन रज़ाइयों को मैंने दूसरे कमरे में सेट किया। और ये जो जितनी 5 रज़ाइयाँ थी, तो ये ना जो परले कमरे में अलमारी थी ना वो बिल्कुल खाली थी, उनमें ये सेट हो गई। उसके बाद मैंने सबसे पहले किया टाइल्स की सफाई। एक्चुअली यू नो फ्रेंड्स, ये मैंने ईज़ी मतलब इतनी जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि है ना जो सामान था वो मैंने पहले ही ना कल सारा बाहर निकाल दिया था। बस ये थोड़ा बहुत सामान था इस तरफ, बाकी सारा मैंने ना निकाल दिया था बाहर। तो इस वजह से मुझे ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आज फटाफट से मैंने जल्दी काम शुरू कर दिया था इसका। तो वहाँ तो एक एक टाइल करके मैं एक एक मतलब वॉल करके मैं साफ़ कर रही थी। पता है क्या दोस्तों, आज है ना एक बात बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मन में कोई बात आए और आप लोगों से शेयर ना हो, है ना, क्योंकि आप भी एक हमारी बहुत अच्छी फैमिली हो। अब इतने टाइम से आपसे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपनी हर एक चीज़ अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना। तो शेयर करते करते क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि एक फ़ैमिली ही बन जाते हो आप लोग, है ना, और बनी गए हो अभी तक भी, है ना। एक यूट्यूब की एक अलग ही फैमिली हो गई है, तो यही चीज़ है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि फ्रेंड्स कि पता है क्या, मैं ना मम्मी हमेशा मतलब मेरी सासू माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि ना कि तेरे पापा के साथ है ना मैं सफाई नहीं कर सकती। जब तेरे पापा घर पे हो ना, तो मैं घर की सफाई नहीं कर सकती बिल्कुल भी। जब तेरे पापा कहीं पे चले जाते थे ना, तब मैं घर की सफाई करती थी, पूरा दिन रात लगी रहती थी सफाई करने में। तो ना मुझे उस टाइम पे ना ये बात इतनी हजम नहीं होती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड के ना होने से ही सफाई हो, ये बात इतनी हजम नहीं होती थी मुझे। पर है ना आज मुझे इस बात का ना 100% ना एहसास हो गया है कि हाँ, ऐसा मम्मी क्यों बोलती थी, यू नो। मैं बताती हूँ क्यों। क्या हुआ ना दोस्तों, कि जब मैं ये सफाई करने लगी थी ना, मैं सफाई कर रही थी, तो है ना उस टाइम तो चलो कुछ नहीं हुआ, ये सफाई जैसे तैसे मैंने कर ली थी। बट है ना जब लास्ट को थोड़ा सा काम रह गया था ना, तो बस पापा और ही ऊपर आ गए और बस बोलने लगे कि कितना रह गया, कितना काम रह गया, यहाँ से ऐसे नहीं किया, यहाँ से वैसे हो गया, इसको वहाँ से वहाँ रख दो, इसको ऐसे कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, फटाफट कर दो। तो जल्दी जल्दी फटाफट में ना वो मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। मज़ा तसल्ली से जब सफाई हो ना तभी आता है ना दोस्तों, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली लेडीज़ के साथ यही होगा कि जब तक खुद अपने हाथ से तसल्ली से पूरे घर की सफाई ना कर ले कोने कोने की, तब है ना तब तक है ना मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि हाँ हमने काम किया है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ आज हुआ कि मम्मी वाली बात है ना एकदम सच हो गई कि हाँ, पापा के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ हम घर की सफाई नहीं कर सकते, है ना। तो मम्मी आज मुझे बोल रही थी कि है ना जब है ना तू ऊपर की सफाई करने जाया करना, तो है ना पापा को बिना बताए जाया कर। क्योंकि है ना पापा बिल्कुल भी ना वो नहीं करने थे, क्योंकि एक तो पता है ना मैं फ्रेंड्स की ना वो तो एक तो कैंसर पेशेंट है, वो है ना कमरे में अकेले पड़े पड़े लेटे लेटे बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ना उनको आँखों से ना दिखाई नहीं देता, बहुत ही कम दिखाई देता है। तो है ना अकेले बैठे बैठे लेटे लेटे ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये क्या है ना, पापा ना वैसे भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, यू नो। तो क्या है ना उनको ऐसा कोई ना कोई चाहिए जो उनके साथ है ना बातें करता रहे।
है ना। तो वही है फ्रेंड्स, अकेले बैठ के तो कोई भी इंसान ऐसा ही सोचेगा कि हाँ हम अकेले ना बैठे और कोई ना कोई हमारे साथ बैठ के और मतलब बातें करता रहे, है ना। मतलब पापा को ये चाहिए कि ना सारे मेरे आसपास बैठे रहे। उधर से हाँ पता नहीं कि इतनी बार दिन में 50 बार एकता औरी को भी फ़ोन करते हैं कि हाँ मतलब इस तरीके से कि हाँ मेरे पास ही बैठे हुए हैं सारे, है ना। तो वही है, बट वही है ना फ्रेंड्स कि अपना काम छोड़कर कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाता है या बैठ सकता है ना। बट फिर भी थोड़ा हम ये सोचते हैं कि चलो पापा को सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे, थोड़ा मन में माइंड में थोड़ा अच्छा लगता है ना उनको। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स कि वो अच्छे उनको अच्छा लगता है तो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है वो चीज़ देखते हुए। क्योंकि पता है क्या दोस्तों, मैंने एक चीज़ मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। मतलब क्यों प्रॉपर्टी क्यों होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हाँ चलो अभी जिस टाइम हम बीमार हैं, बुज़ुर्ग लोग क्या सोचते हैं अभी हम बीमार हैं तो हमारे बच्चे हमारी सेवा कर रहे हैं। हम मतलब जब भी हम बीमार पड़े आगे फ्यूचर में कभी भी बाई चांस, वैसे तो बीमार भगवान ना करे कि कोई भी पड़े, हर एक बंदा हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे, है ना। बट फिर भी बीमारियां आए, टेंशन्स हैं बहुत सारी टाइम दुनिया में, है ना। तो क्या होता है कि ना फिर भी बहुत सोचने के बावजूद भी ये बीमारियां ना घेर लेती हैं हमें, है ना। कुछ भी पता नहीं लगता है कि कौन सी बीमारी कब कैसे लग गई, कुछ समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। जितने भी चाहे परहेज़ कर लो, जितना भी चाहे अपनी लाइफ में हम कम सोच ले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी पता नहीं कैसे कब कहाँ से कौन सी बीमारी निकल के आ जाती है ना। तो वही चीज़ पापा के साथ भी हो रखा है कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कैंसर जैसा ना कुछ प्रॉब्लम पापा के साथ होगी, कभी नहीं सोचा था ऐसा। क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम यही सब सोच रहे थे कि हाँ सर्वाइकल है, बट जब ऐसा हुआ ना दोस्तों तो बस बहुत ही ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो वही चीज़ हम सबके साथ हुई दोस्तों। बट फिर भी ठीक है, टाइम है, कैसे ना कैसे काटना है जो इस भगवान को जो मंजूर है, बस वही तो होता ही होता है ना। तो यही चीज़ है। तो मैं क्या बता रही थी कि ना तो पापा को ये चाहिए कि सब हमारे आसपास बैठे रहें, है ना। तो इसलिए वो ना बार बार मुझे भी ऊपर मैं थी ना तो बार बार मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन कर रहे थे कि नीचे आ जा क्योंकि ना नीचे कोई भी नहीं था, दोनों बच्चे भी मेरे साथ ऊपर ही चले गए थे और मम्मी पापा दोनों नीचे बैठे हुए थे और राहुल जी चले गए थे अपने काम पे, है ना। तो थोड़ा अकेला अकेला फ़ील हो रहा था, तो इस वजह से कह रहे थे कि हाँ आ जाओ। बट वही है ना दोस्तों कि काम जब तक लेडीज़ के साथ क्या होता है ना कि जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाए ना तब तक है ना उनको शांति मिलती नहीं है। और पता है क्या, काम का क्या है कि कोई भी किसी भी चीज़ का काम कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप घर की सफाई कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि जब तक कंटिन्यूसली आप एक काम को करते रहो ना तो थोड़ी ये रहता है कि कंटिन्यूसली करने से ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, और पता भी नहीं लगता है कि काम कैसे हो गया, है ना। बट अगर आप रुक रुक के ब्रेक दे दे के काम करोगे ना तो क्या होता है कि यार अच्छा अभी इतना भी रह रहा है, अच्छा अभी इतना भी रह रहा है, अच्छा भी, तो ये चीज़ माइंड में घूमती रहती है ना। तो इस वजह से ना क्या होता है लेडीज़ के साथ कि एक लगातार कंटिन्यूसली हम इस काम को कर लें जिससे कि ना लास्ट में फारिग होकर आराम से बैठ जाए, है ना। ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा हर एक लेडीज़ के साथ होता होगा। यहाँ पे कुक्कू है ना बहुत परेशान कर रही थी फ्रेंड्स, देखो आप देख ही रहोगे ना। कुक्कू का क्या है ना कि यहाँ पे जितने भी ऑनियंस पड़े थे ना मैंने एक टोकरी में डाल दिए थे, बट इसने टोकरी में डालने की बजाय पता क्या किया, वो ऑनियंस टोकरी के अंदर डले हुए साफ़ ऑनियंस उठा के नीचे पटक दिए और है ना छिलके समेत उन्हें चबा रही थी, चबाने की कोशिश कर रही थी, बट वो अलग बात है कि उससे चबाए नहीं जा रहे थे। तो यही है फ्रेंड्स, जैसे तैसे हमने ये कर लिया था काम। टाइम तो बहुत लगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 3 दिन लग गए मुझे इस काम को करने में, जबकि इतना काम था नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ है ना मेरे ससुर जी की वजह से कि हाँ अभी मत करो, अभी शाम को कर लेना, अभी सुबह कर लेना। तो ये चीज़ चल रही थी उनकी, उनका भी मन नहीं लगता यहाँ पे नीचे अकेले बैठे बैठे बोर होते। बट फिर भी जैसे तैसे ये हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूरा कंप्लीट झाड़ू करके और फिर मैंने कर देना है पोछा और फिर ये हो जाएगा पूरा प्रॉपरली साफ़ अच्छे से। अब यहाँ पे कुक्कू को मुझे गोदी में लेना पड़ा क्योंकि ये नीचे रुक नहीं रही थी। मतलब वैसे तो मैंने इसको बेड पे बिठा रखा था, बट अब ना ये बेड पे रुक नहीं रही थी और नीचे फ़र्श पे ना मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि फ़र्श पे ना थोड़ा वो गंदा ये ना प्याज के छिलके वगैरह पड़े हुए थे। तो ये क्या करती है ना, प्याज के छिलके वगैरह थोड़ा मुँह में डाल लेती है ना, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स फाइनली मैंने उस कमरे को सजा ही लिया इतनी मेहनत के बाद। आप लोगों को दिखाती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को
कि यहाँ इस कमरे को कैसे सजाया है। एक मिनट, ये देखिए पहले ये कैसा था और अब ये ऐसा कर दिया है हमने। थोड़ी मम्मी ने भी हेल्प करवाई मेरी। एक्चुअली मैंने कल ना सारा सामान लगा दिया था, तो फिर मम्मी बोली कि नहीं ये जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट करवाया है। मैंने कट्टे यहाँ लगा दिए थे, तो मम्मी ने कहा कि नहीं इस पे रख दो, यहाँ लगा दो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं ये। अब नीचे चलते हैं और आज मैं करने वाली हूँ अपने सूट की सिलाई। सो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ अपने सूट की सिलाई। एक सूट मुझे सिलना है, मतलब सिल तो मैंने पहले ही लिया था ऑरेंज कलर का, आपने लोग देखा भी होगा शायद, पहले मैंने सिल लिया था वो। बट आज मैं उस सूट की थोड़ी कम फिनिशिंग जो रह रही थी वो मैं करनी है आज, तो वो मैं कर रही हूँ। तो ये सब करके फिर मिलते हैं। तो ये मैं बन गई हूँ टेलर। मैंने अपनी जो मेरी सिलाई मशीन है ये मैंने निकाल ली है, और ये मेरा ऑरेंज कलर का सूट है जो शायद आपने पहले देखा होगा। मैंने सिल लिया था पूरा कम्प्लीटली, बट है ना इस पे नीचे मुझे वो लगाने थे, पाँचों पे लेस लगा दी थी। और जो मेरा कुर्ता है ना, कुर्ते के ना जो फ्रंट का तीन साइड का जो पार्ट होता है उस पर मुझे लगानी थी लेस। तो कुकू के उठने की वजह से ये भी मेरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और गणेश जी के लिए भोग जो बनाना है वो मैं बना रही हूँ अभी। उनके लिए आज बना रहे हैं हम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी। और फ्रेंड्स फाइनली आज 3 दिन में मैंने आपको दिखाया था, 3 दिन में जाके मेरा ऊपर का काम जो है हो गया है कंप्लीट। और ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, यहाँ पे गन्नू और कुकू कर रहे हैं मस्ती। और मेरा इवनिंग का काम हो गया है वो, मतलब किचन का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। अब 6 बज गए हैं, हाँ 6 बज गए हैं। तो अब सीधा हम गणेश जी को भोग वगैरह लगाएंगे। उनके लिए जो खाना वगैरह बनाया है उन्हें भोग लगाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। सो अभी फ्रेंड्स क्या है ना कि आप सबको पता ही है कि शाम को जल्दी ही पूजा वगैरह कर लेते हैं हम, है ना, क्योंकि बच्चों को भी जल्दी सोना होता है। तो फ्रेंड्स यही है, आप आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल अदिति फैमिली को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है, क्योंकि इसी से मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ भी रही है या नहीं। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाय बाय।